गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर में लेसन नंबर 21 देखते हैं, लॉन्ग कंपोजिशन राइटिंग, ए टॉपिक पैराग्राफ राइटिंग। A paragraph consists of a number of sentences grouped together relating to one topic। मतलब हम यहाँ पे कोई पर्टिकुलर टॉपिक हमें दी जाती है, उसके बारे में हमें बहुत सारे सेंटेंस लिखने पड़ते हैं इन अ पैराग्राफ फॉर्म। In order to write a good paragraph on a given topic, the following suggestions should be followed। अगर आप चाहते हो कि आप जो पैराग्राफ लिखो अच्छा हो, तो उसके लिए हमें कुछ टिप्स फॉलो करने पड़ेंगे। Think deeply on the given topic। Some points will come to your mind। मतलब आप जो भी टॉपिक पे लिख रहे हो, पहले उसके बारे में आप बहुत अच्छी से सोचो, बहुत सारी चीजें आपके माइंड में आएगी। Arrange these points in a order so that they can be developed into a paragraph। फिर उसको आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करो एक ऑर्डर में। ये नहीं कि हम कब कुछ चीज जो हमें स्टार्टिंग में लिखनी है वो हम लास्ट में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और एक लाइन दूसरे से रिलेटेड होनी चाहिए। नाउ स्टार्ट राइटिंग योर पैराग्राफ। डेवलप योर पॉइंट्स वन बाय वन इनटू कंप्लीट सेंटेंस। फिर आप अपना पैराग्राफ लिखना स्टार्ट करें और सब पॉइंट्स को प्रॉपर अरेंज करके एक वेल ऑर्डर में लिखना है। टेक केयर दैट ईच सेंटेंस नेचुरली फ्लोज फ्रॉम द प्रीवियस वन। मतलब वही बताया जा रहा है कि जो आप जो आगे सेंटेंस लिखने वाले हो वो पहले वाले से कनेक्टेड होना चाहिए। योर पैराग्राफ शुड हैव यूनिटी। इट शुड नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अनरिलेटेड सेंटेंस। मतलब एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए एक दूसरे से रिलेटेड। ये नहीं कि यहाँ पे अपन ने कोई और लाइन लिखी और उसके आगे कुछ और बता रहे हैं, ऐसा नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। योर लैंग्वेज शुड बी सिंपल बट करेक्ट। डू नॉट राइट वेरी लॉन्ग सेंटेंस। हमें भी ज्यादा बड़े सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, लेकिन करेक्ट होनी चाहिए। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ शुड बी द टॉपिक सेंटेंस, दैट इज इट शुड इंट्रोड्यूस द मेन आइडिया ऑफ योर पैराग्राफ। मतलब जो पहली लाइन होनी चाहिए वो इंट्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए कि जो आप टॉपिक लिख रहे हो उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे। Similarly, the last sentence should state your conclusion on the topic। और लास्ट लाइन कंक्लूजन देने वाली होनी चाहिए। मतलब हम उससे क्या सीख रहे हैं, या मानो हम जैसे पेड़ काटने के ऊपर तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। We are giving below some examples of writing paragraphs। Students need not learn them by heart। They should treat them merely as models and try to use their own language to write a paragraph on a given topic। मतलब हमें यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपको यही बता रहा है कि आपको कैसे इसको सीखना है, आपको उसको लर्न नहीं करना, आपको उसको समझ के लिखना है। देखिए पेज नंबर 126। आज हम पैराग्राफ देखेंगे ऑन फेस्टिवल। तो ये आपको कॉपी में लिखना है, पेपर के लिए भी आपको उसको अच्छी से पढ़ना है। टॉपिक है हमारी एन इंडियन फेस्टिवल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। आप जानते हैं इंडिया एक ऐसी लैंड है यहाँ पे सब फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। एवरी सीजन, रीजन एंड रिलीजियस हैज इट्स ओन फेस्टिवल। मतलब हर जगह के अपने फेस्टिवल्स होते हैं और सबका अपना कल्चर होता है। हर सीजन के अकॉर्डिंग में कुछ लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। दिवाली इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंडियन फेस्टिवल। लेकिन हमारे इंडियंस का दिवाली सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स होता है। इट जनरली फॉल्स इन द मंथ ऑफ नवंबर। ज्यादातर ये नवंबर में आता है। इट कम्स 20 डेज आफ्टर दशहरा। ये कब आता है? दशहरा के 20 डेज बाद आता है। श्री राम केम बैक टू अयोध्या ऑन दिस डे। जो राम जी थे वो अयोध्या आए थे इस दिन वापस। श्री गुरु हरगोविंद हैज सेट फ्री बाय द मुगल्स ऑन दिस डे। जो गुरु हरगोविंद जी थे वो भी मुगल से आजाद हुए थे। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन एवरी विलेज एंड टाउन। ये जो फेस्टिवल है हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है, इंडिया के हर टाउन में, हर विलेज में। हाउसेस एंड शॉप्स आर पेंटेड इन न्यू कलर्स। जो घर होते हैं, दुकान होती है, सब कलर उससे पेंट होते हैं, साफ होते हैं। पीपल लाइट देयर होम्स विथ कैंडल्स एंड इलेक्ट्रिक लाइट्स। जो लोग होते हैं अपने घरों को डेकोरेट करते हैं विथ कैंडल्स या इलेक्ट्रिक बल्ब से या इलेक्ट्रिक लाइट से। दे बाय स्वीट्स एंड टॉयज। वो लोग स्वीट्स खरीदते हैं, टॉयज खरीदते हैं। दे डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स अमंग फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गिफ्ट्स अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। चिल्ड्रन एंजॉय फायरवर्क्स एट नाइट। रात को क्रैकर्स फोड़ते हैं। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी। इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। सम पीपल गैम्बल ऑन दिस डे। कुछ लोग ताश वगैरह भी खेलते हैं।
दिस इज एन इविल दैट शुड नॉट बी प्रैक्टिस, लेकिन ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ताश वगैरह नहीं खेलना चाहिए हमें इस दिन, ये चीज गलत है। तो ये पैराग्राफ है, आपको इसी फॉर्म में, इसी पैटर्न में आपको नोटबुक में लिखना है, आपको कहीं भी लाइन नहीं छोड़नी है। और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज से आप अपने तरीके से भी अगर लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, लेकिन लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए और एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड होनी चाहिए और प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आज हम दूसरी टॉपिक देखते हैं। 128 में पैराग्राफ की ही है, पैराग्राफ ऑन एजुकेशनल टॉपिक। ये भी आपको कॉपी में लिखनी है, माय फेवरेट टीचर। आप अपने से भी लिख सकते हो या सेम इसको जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको ऐसे ही इसको लिखना है और पेपर के लिए भी आपको उसको पढ़ना है। डॉक्टर कुमार इज माय फेवरेट टीचर। यहाँ पे आपको टीचर, जो भी आपको टीचर का जो भी नाम लिखना है, अगर डॉक्टर कुमार की जगह कुछ और भी आपके जो फेवरेट टीचर है उनका नाम लिख सकते हो। ही टीचर्स अस इंग्लिश, जो भी वो सब्जेक्ट पढ़ाते हो। ही इज एन आइडल टीचर इन द रियल सेंस, मतलब वो बहुत अच्छे टीचर हैं। ही इज द प्राइड ऑफ अवर स्कूल, यहाँ पे आप स्कूल भी लिख सकते हैं, कॉलेज भी लिख सकते हैं। ही इज हेल्ड इन हाई एस्टीम, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। ही इज अ लर्न पर्सन, बहुत अच्छे हैं, बहुत नॉलेज है उनके में। ही इवन हैज अ PhD, उन्होंने PhD अपनी कंप्लीट कर रखी है। ही इज अ मास्टर ऑफ हिज सब्जेक्ट, वो अपने मास्टर हैं सब्जेक्ट्स के। Though he is a storehouse of knowledge, yet he never speaks above the head of his student. मतलब वो बहुत ज्ञानी है, बहुत नॉलेज वाले हैं, लेकिन कभी भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करते जो बच्चों को समझ में ना आए। His teaching method, his method of teaching is very effective, मतलब बहुत अच्छी से पढ़ाते हैं, एक बार में समझ में आ जाता है। डॉक्टर कुमार इज अ लवेबल पर्सनैलिटी, मतलब बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है। He is ever ready to help his students, अपने स्टूडेंट की हर वक्त मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। ही इज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस, वो हमारे लिए एक प्रेरणा है, हम लोग को उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ही इज अवर फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, वो हमारे फ्रेंड भी हैं, टीचर भी हैं, गाइड भी हमें देते हैं। ही इज रियली अ बून टू बी द स्टूडेंट, इट इज अ रियली बून टू बी द स्टूडेंट ऑफ सच अ लर्न एंड डेडिकेटेड टीचर। हम लोग उनके स्टूडेंट हैं, इस बात का हमको बहुत गर्व है, क्योंकि वो बहुत अच्छे एजुकेटेड लर्न पर्सन हैं और बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए।